नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति कर रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। असम के हाफलॉन्ग में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 181 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसराइल ने गजा में मानवीय आधार पर युद्ध विराम की संयुक्त राष्ट्र की अपील नामंजूर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में धर्मशाला में एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से हराया। बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच कोलकाता में मुकाबला जारी। और चौथे एशियाई पैरा खेल चीन के हांगझाओ में संपन्न। भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 111 पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति कर रहा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नए कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार परंपरागत रोजगार क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सक्रियता से कदम उठा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। गुजरात के धोरडो गांव को यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मानित किया है। इससे यहां पर्यटन की संभावना और अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावना कितनी बढ़ गई है। ऐसे ही स्पोर्ट्स क्षेत्र, ये ऐसे सेक्टर भी हैं जो रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कौशल विकास के लिए मिशन के रूप में काम कर रही है। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई। हमारे देश में करोड़ों कारीगर अपने पारंपरिक व्यवसायों के माध्यम से आजीविका चलाते हैं। ऐसे विश्वकर्मा कारीगरों, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे सरल बनाया है और परीक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया गया है। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश में आगरा, झांसी, लखनऊ, चंदौली और बरेली में रोजगार मेले आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इन स्थानों पर विभिन्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। असम में उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 181 उग्रवादियों ने आज हाफलॉन्ग में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की उपस्थिति में हथियारों सहित आत्मसमर्पण कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस वर्ष अप्रैल में इस गुट के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद असम के आदिवासी क्षेत्रों में उग्रवाद का अंत हो गया।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक उग्रवादी को 4 लाख रुपए की सावधि जमा राशि मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आदिवासी कल्याण को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। श्री शाह ने आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव में एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। अब जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आदिवासी कल्याण का। अटल जी ने आजादी के कई सालों के बाद सबसे पहले आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, जनजाति आयोग का गठन किया और मोदी जी ने 23 से ज्यादा जनजातियों को आदिवासियों की सूची में जोड़ने का काम किया। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 243 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 122 अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक और भारतीय पुलिस सेवा के 51 अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक 5 नवंबर से 25 नवंबर तक संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों के मोबाइल नंबर, उनके ठहरने का स्थान और मिलने के समय की सूचना भी सार्वजनिक की जाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच राजस्थान में पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पूनिया और जयपुर के पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल सहित अनेक नेता आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा में घोषणा की कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय जाकर राज्य प्रशासन की शिकायत की। निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से या डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। आयोग ने ये सुविधा अनुपस्थित मतदाताओं को भी विकल्प के रूप में दी है। अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदान अधिकारी को आवेदन करना होगा। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर प्याज की उपलब्धता के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य $800 प्रति टन अधिसूचित किया है। ये निर्यात मूल्य कल से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ये कदम घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश और नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री गोयल ने आपूर्ति श्रृंखलाओं के डिजिटीकरण पर जोर दिया। उन्होंने सदस्य देशों से सीमा पार व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढांचे पर सहयोग करने का आग्रह किया। सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने कर्नाटका में हुबली धारवाड़ शहर का स्वरूप बदल दिया है। हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी मिशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रुद्रेश घाली ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि गलियारे के साथ छोटे पार्क नागरिकों के लिए सुविधाजनक बने हैं। So this is a unique thing where we have amenities for all age groups. We have space for children play, we have sports, we have food courts, we have a beautiful landscaping. To also maintain the quality of water, we have installed aerators where aerators will be on in the morning and the evening so that the water quality is maintained. So all age groups can enjoy the nature. The footfall is also very good. The public response is also very good. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान लेह में सांस्कृतिक उत्सव में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा जनजातीय परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू की लद्दाख की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में 1265 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमृत कलश यात्रा को नई दिल्ली के लिए रवाना किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज उत्तराखंड के देहरादून में राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इसराइल ने गजा में संयुक्त राष्ट्र की संघर्ष विराम की अपील खारिज कर दी है और कहा है कि वो अपना बचाव करना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के दूत गिलाड एर्दान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की कोई वैधता या प्रासंगिकता नहीं रह गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडोनम गैब्रियसिस ने गजा में तत्काल युद्ध विराम, स्वास्थ्य सुविधाओं, कार्यकर्ताओं और रोगियों के बचाव तथा जीवन रक्षक सामग्री तक पहुंच का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी कई संस्थाओं ने भी गजा में अपने कर्मचारियों से संपर्क नहीं होने की बात कही है। चीन के हांगझाओ में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 111 पदकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2018 में तीसरे पैरा एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 72 पदक अपने नाम किए थे। भारतीय पैरा एथलीटों ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगझो में आयोजित एशियाई युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा खेलों में भारतीय दल को 111 पदक जीतने पर बधाई दी है। क्रिकेट विश्व कप में कोलकाता में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच मैच जारी है। 230 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 35 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन बना लिए थे। उधर धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से हरा दिया। 389 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 383 रन बनाए। झारखंड में महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और मलेशिया के बीच मैच शुरू हो गया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति कर रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। असम के हाफलॉन्ग में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 181 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसराइल ने गजा में मानवीय आधार पर युद्ध विराम की संयुक्त राष्ट्र की अपील नामंजूर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।